हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल के विज्ञान के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था लेंस के बारे में। नए सेशन में हम अध्ययन करेंगे प्रिज्म के बारे में। लेंस को ठीक से समझने के लिए प्रिज्म की क्रियाविधि को समझना जरूरी है, इसीलिए थोड़ा हम प्रिज्म की ऊपरी तौर पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए, प्रिज्म जो होता है वह दो पारदर्शक कांच की सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो यह एक प्रिज्म हो गया। क्या हो गया? यह एक प्रिज्म हो गया। अब देखिए, अगर इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा हो कि प्रिज्म क्या है, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ये एक बुक है। अब देखिए, अगर इस प्रकार की संरचना हो, इस प्रकार की संरचना जिसके दोनों इस तरफ भी और इस तरफ भी वो ढके हुए हो और ये सभी पारदर्शी हो, तो ये क्या होगा? ये प्रिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी। तो प्रिज्म में क्या होगा कि इसका एक सतह होगा। इसे आप जो है मोटे तौर पर आप इसे ऐसे मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म हो गया। ठीक है। अब इस प्रिज्म में जिस तरह मैंने आपको बुक दिखाया था, तो बुक का जो ऊपरी कोण था वो क्या हो जाएगा? ऊपरी एक कोण होगा जिसे अपवर्तक कोण ऐसे रहता है, तो ये वाला जो कोण हो गया वो क्या हो गया? अपवर्तक कोण हो गया। मतलब ये पोर्शन चूंकि ये लंबा होगा तो ये क्या हो गया? अपवर्तक कोण हो गया। ये वाला हिस्सा, ये जो हो गया, ये अपवर्तक कोण हो गया। अपवर्तक कोण। अब देखिए, इसका कोई हिस्सा तो होगा जहां से प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी और फिर जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण इस हिस्से पे पड़ी, यहां के बाद क्या होगा? इसका विचलन होगा। चूंकि यहां पे क्या होगा? इसका माध्यम बदला। ये हवा से कहां गई? कांच में गई। तो हवा से कांच में गई, मान लेते हैं कि ये दर्पण के सतह पे क्या है? अभिलंब है। तो ये क्या होगा? चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है, सघन माध्यम में गई है, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ के इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कैसी हो जाएगी? ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर यहां से टकराने के बाद ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूर। ठीक है। तो अभिलंब से ये दूर हट गई। अब देखिए, ये आती हुई किधर से प्रतीत होगी? ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रही है। तो और इधर भी जो है आप अभिलंब खींच लीजिए, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार जो है प्रिज्म में क्या होता है? तो ये दोनों सतह जो हो गया, ये वाला सतह और ये वाला सतह, ये हो गया अपवर्तक सतह। तो ये दोनों सतह क्या हो गया? ये सतह और ये सतह हो गया अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। अब देखिए, इसके बीच तो ये जो कोण है, इसके बीच एक एंगल भी बन रहा है। ये कोण बन रहा है, तो ये हो गया अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण। प्रिज्म के बारे में एक सेपरेट वीडियो में अलग से भी इसका सही से अध्ययन करेंगे। चूंकि लेंस वाले में अध्ययन कर रहे हैं तो उतना डिटेल्स इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपवर्तक कोण। अब प्रिज्म में क्या होता है कि आधार के जितना नजदीक होगा,
इस प्रकाश की जो किरण, यह प्रकाश की किरण जो इससे होके गुजरी है प्रिज्म से, उसका विचलन उतना ही कम होगा। यानी जितना जो है यह ऊपर की ओर जाती जाएगी, इसका जो है विचलन क्या होगा, अधिक होता जाएगा, और जितना जो है नीचे से जो है होके जाएगी, इसका विचलन क्या होगा, उतना कम होगा। तो हम लेंस की क्रियाविधि को इसी आधार पे समझेंगे। तो ठीक है, हम लेंस की क्रियाविधि को इसी आधार पे समझते हैं। पहले हम बात करें उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस को हम अनेक प्रिज्मों से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। यह उत्तल लेंस हो गया, यह एक उत्तल लेंस हो गया। इसे हम अनेक प्रिज्मों से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे? देखिए, यहां इसे अनेक प्रिज्मों से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। ये एक प्रिज्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां प्रिज्म। ठीक बीच वाला हिस्सा जो है, एक पोर्शन जहां से होके प्रधान अक्ष गुजरेगी, क्योंकि यह किरण लंबवत है तो यह बर्फ के सिल्ली की तरह काम करेगी। बर्फ की सिल्ली क्या होती है? अगर उससे आप लंबवत प्रकाश की किरण गुजारिएगा तो वह सीधी निकल जाएगी, उसका विचलन नहीं होगा। तो एक पोर्शन जहां से जो है प्रकाश की किरण लंबवत पड़ने के बाद वह सीधी निकल जाए, उसका विचलन नहीं हुआ, तो बीच का पोर्शन जो है वह बर्फ की सिल्ली की तरह काम करेगा। अब देखिए, अगर इस पोर्शन की बात करें, अगर हम यहां से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो क्या होगा? इसका विचलन होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो इसका विचलन तो 2 बार होना चाहिए, जैसे प्रिज्म में हुआ था। प्रिज्म में क्या हुआ था? ये एक प्रिज्म था और प्रिज्म में एक बार प्रकाश की किरण ऐसे गई, फिर क्या हुआ, ऐसे ये जो है इसका एक विचलन यहां पे होगा क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, और फिर दूसरी बार विचलन यहां पे होगा क्योंकि ये सघन से फिर विरल माध्यम में जा रही है। तो देखिए, हम सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है एक ही बार विचलन जो है करवाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसका विचलन होगा, और ये एक पॉइंट पे इसका विचलन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसी प्रकार यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी और इसका विचलन भी होगा, यहां एक पॉइंट पे विचलन हुआ। फिर दूसरा, यहां से एक प्रकाश की किरण गुजरी, इसका विचलन इससे कम होगा। क्या हुआ? इसका विचलन इससे कम हुआ। तीसरी प्रकाश की किरण लेते हैं, इसका विचलन इससे भी कम होगा, और बीच वाली तो बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी क्योंकि वह बर्फ के सिल्ली की तरह काम कर रही है, प्रिज्म की तरह नहीं। हालांकि सब पे लंबवत पड़ी है, इस पे लंबवत पड़े या जो है आपका तिरछी पड़े, प्रिज्म से क्या होगा, विचलन होगा, लेकिन जो है बर्फ की सिल्ली पे लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो क्या हुआ, ये एक पॉइंट पे जो है वो हुआ। तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे जो है ये पड़ी है, ये इसका जो है फोकस हो गया। तो मतलब अगर हम कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मुख्य फोकस, इसे F1। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, तो लेंस का मुख्य फोकस जो होता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे
लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, लेंस का फोकस कहते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मिली तो ये हो गया लेंस का जो है फोकस। अच्छा, इसी का जो है, इसी को तो हम दूसरे तरीके से भी वो कर सकते हैं कि अगर हम एक उत्तल लेंस ले लिए, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, प्रकाश की एक किरण अगर इधर से आए तो मान लीजिए यहां पे जो है ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, एक पॉइंट पे मिलेगी, फिर एक दूसरी किरण इधर से गई, ये भी क्या होगी, इस पॉइंट पे मिली, तीसरी किरण आई, ये भी इस पॉइंट पे मिली, फिर एक प्रकाश की किरण आई इस पॉइंट पे, फिर एक प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो इस तरह से जो है हमने क्या देखा कि किसी भी उत्तल लेंस के दो मुख्य फोकस होंगे, तो वो हो गया F1 और ये हो गया F2। उत्तल लेंस के कितने मुख्य फोकस हो गए, दो मुख्य फोकस हो गए, F1 और F2। इसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के भी दो मुख्य फोकस होंगे। ठीक है, तो हम अवतल लेंस का देखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह हमेशा आधार की ओर ही मुड़ती है। देखिए यहां पे क्या था, अगर इस लेंस इसकी बात करें तो इसमें नीचे वाले को आधार और ऊपर वाले को शीर्ष बोल सकते हैं, इसमें ऊपर वाला शीर्ष और नीचे वाला आधार हो गया। इसी प्रकार जो है अगर हम अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस में ये हो गया अवतल लेंस। अच्छा, इसे भी अनेक प्रिज्म में बटा हुआ मान सकते हैं हम। ठीक है, अनेक प्रिज्म में बटा हुआ मान लिया। अब यहां से एक प्रकाश की किरण होके गुजरी, ठीक है, ये इसका जो है प्रकाश केंद्र हो गया। अब अगर जो है एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, अच्छा इसका विचलन किधर होगा, इसका विचलन किधर होगा, तो ये यहां से ऐसे होके गुजरेगी। फिर दूसरी प्रकाश की किरण आई, दूसरी प्रकाश की किरण, इसका विचलन ऐसे होगा। फिर प्रकाश की किरण आई, ऐसे होगा। फिर प्रकाश की किरण आई, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा, ये एक पॉइंट पर मिलेगी, ये एक पॉइंट पर मिलेगी इस तरफ, क्योंकि उधर तो ये कहीं नहीं मिलेगी। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिले। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मिली तो इसका जो है क्या हो गया, F1 हो गया ये। ठीक है, अब अगर जो है अगर हम इधर से प्रकाश की किरण गुजारने के बजाय अगर हम उल्टे तरफ से जो है गुजारें, यानी अगर हम इस तरफ से गुजारने के बजाय अगर इस तरफ से प्रकाश की किरण का गमन करवाएं तो क्या होगा, पहले एक जो है मान लीजिए कि ये इसका प्रधान अक्ष है, ये इसका प्रकाश केंद्र हो जाएगा। अब यहां से एक प्रकाश की किरण हम गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, वो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं मिलेगी। इस पॉइंट पे मिली। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिली वो क्या हो जाएगा, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये F2। तो इस प्रकार हमने देखा
कि दोनों लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, प्रत्येक लेंस के दो दो जो है फोकस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों लेंस के क्या हुए, दो दो मुख्य फोकस हुए, f1 f2, इसका भी f1 f2।